Good morning students. Let's continue our topic probability. Exercise 19, पेज नंबर इज 708. बुक है आपकी RS अग्रवाल. ओके, आई होप कि आपने जो प्रीवियस आपकी वीडियो थी उसमें आपको हमने पढ़ाया था एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, ओके, और आपकी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. ओके, तो फॉर्मूला आया था PE मीन्स probability of an event is equal to favorable outcomes upon total number of outcomes. और एक और चीज़ लिखाई थी PE प्लस PE बार इक्वल टू 1. इट मीन्स कोई भी इवेंट हो रहा है एंड इवेंट नहीं हो रहा है एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. क्लियर? सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, अ कॉइन इज टॉस 500 टाइम्स, यस और नो. सो कॉइन्स दिया हुआ है 500 टाइम्स को टॉस किया गया. इट मीन्स सिंस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हाउ मच is 500. Clear? And question is, heads comes 285 times and number of heads is number of heads is 285 and number of what is 215. How much? 215. Okay, and question is, first when a coin is tossed random, समझ में आ गया random, it means you don't know ये एक्सपेरिमेंट क्या आएगा. then what is the probability getting a head? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, find the probability of a head. so आंसर करा रहे हैं. तो probability getting a, क्या फाइंड करना है आपको? यस, हेड इज, तो क्या फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल आउटकम्स फेवरेट आउटकम्स क्या होगा? अब उसमें लिखा हुआ है हेड, तो हेड के लिए ये बन जाएगा F4, टेल के लिए ये बन जाएगा. तो फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो फेवरेट आउटकम्स कितना है? हेड के लिए पूछ रहा है. हेड कितने आए हैं? 285. आप यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स भी लिख सकते हैं, 285 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 500. इनको रिड्यूस कर दी. ओके, कैंसिल किया 5 से 100, 5 जा 25, 5 7 जा 35. इट मीन्स 57 अपॉन 100. दिस इज आंसर. इसको पॉइंट में भी लिखते हैं. ओके, तो एक और अपने फॉर्मूला में एक और चीज़ लिखनेगा. अभी ध्यान आइए आपकी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी, वो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से स्मॉल होगी. इट मीन जो आंसर आएगा, जितने भी प्रोबेबिलिटी के आंसर्स आएंगे वो 1 से स्मॉल होगी और इक्वल टू 1 होगी. कब होगी 1 वो भी बताएंगे. एंड ग्रेटर देन 0 होगी, वैल्यू प्रोबेबिलिटी से ग्रेटर देन 0 होगी और 0 के इक्वल भी होगी. ये नोट लिख लीजिएगा, अपने नोट में वहाँ पर लिखिएगा. वहाँ नोट लिखा था ना, वहीं पे एक और फॉर्मूला ऐड कर लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन
लेस देन 1 एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वाई? जो भी श्योर इवेंट होता है वहीं पर लिखने का प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ श्योर इवेंट, ओके, इज 1 और प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो 1 किसकी होती है? जो श्योर इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे मैंने पूछ लिया इम्पॉसिबल इवेंट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन अ वीक जनवरी। तो आपको पता है कि वीक में जनवरी आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ सकता है, या कुछ और एग्जाम्पल, इसको नहीं देते हैं थोड़ा सा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आ भी सकता है मे बी। कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें वो इवेंट इम्पॉसिबल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन क्रिकेट टीम चूज अ, ओके, इन क्रिकेट टीम बॉयज है, बॉय की टीम है, इन बॉय क्रिकेट टीम चूज अ गर्ल बैट्समैन। तो बॉय में तो क्या होगा, गर्ल बैट्समैन तो आएगी नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, दिस मीन्स 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें इम्पॉसिबल पे हम 0 लिख देंगे, डायरेक्टली फाइंड करने की कोई नीड्स नहीं होती। श्योर इवेंट मीनिंग कि अगर मैंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, ओके, तो इवन प्राइम नंबर क्या होगा? फर्स्ट इवन प्राइम नंबर 2, तो एक ही है, यस और नो? तो देखिए 2 है, कितना है बोलिए? 1 है, और टोटल आउटकम्स भी कितने हैं? 1 ही है, तो 1/1 आएगा। अगर इस फॉर्मूले से भी फाइंड करेंगे तो ओके। इसलिए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इवन प्राइम की बात की गई है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से कैंसिल होते, ओके, और 1 से होते, 2 फैक्टर होते हैं इनके, और इवन आ गया तो 2 ही आएगा, ओके। पॉजिटिव इवन प्राइम। सी नेक्स्ट टाइम इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है, तो ये नोट कर लीजिएगा अपने उसमें, ठीक है, फॉर्मूले में इसके बाद स्टार्ट करिएगा। अ टेल, तो इसका आंसर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल इज फेवरेबल आउटकम्स कितने? फॉर्मूले सब में लिखना कंपलसरी, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ बट आप एग्जाम में लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स टेल इज 215, तो 215 अपॉन टोटल इज 500। रिड्यूस कर दीजिए, आपकी आंसर शीट में शायद पॉइंट में भी लिखा होगा, चेक कर लीजिए अपना आंसर। आंसर शीट इसमें दी नहीं होती वैसे प्रोबेबिलिटी में, बहुत कम रेयर होती है, MCQ की है, दी है 0.57 लिखा हुआ है। तो अभी तो आपको 0.57 दिख रहा है, जैसे नो, बट अगर कभी कैंसिल करना होगा, डिवाइड करना पड़ता है, तो आप फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ 5 से कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड दिस इज 100, दिस इज 43/100, दिस इज आंसर, ओके। तो नोट करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड सेम ऐसे 2 कॉइन्स है, टॉस किया गया है, तो ऊपर लिख देंगे फॉर 2 कॉइन्स टॉस्ड 400 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे 400। 2 हेड्स हैं तो नंबर ऑफ हेड्स लिख देंगे, नंबर ऑफ 1 हेड है 1 हेड लिख देंगे, नो हेड है 0 हेड है, ओके। तो नो हेड इज 128 टाइम्स, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, ठीक है। देन आपने नोट कर लिया होगा, ओके। तो नेक्स्ट है, उसमें भी एक होमवर्क है आपका, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। फोर्थ में टेबल है, ऐसा नो, तो
then table is साइड में ड्रा कर देते हैं. Given outcomes and frequency. Frequency, number of things. Outcomes given है and frequency. First is 1, 2, 3, 4, 5 and last 6. And question is, this is 60, 72, 54, 42, 39, 33. ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रेस कर देते हैं. इसका यूज होगा तो इस फॉर्मूले को अभी ऐसे रहने देते हैं. फर्स्ट से क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 300 टाइम्स. तो टोटल नंबर ऑफ, सिंस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिख लो या आउटकम्स लिख लो. आउटकम्स कहते हैं हाउ मच 300 टाइम. तो ये किसके लिए, फॉर अ डाई. ओके, 300 टाइम्स उनको थ्रो किया गया. फर्स्ट इज क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3. क्वेश्चन मार्क है, नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए. सी, तो नंबर 3 कितनी बार आया, 54. Therefore आंसर स्टार्ट हो रहा है, सिंस फेवरेबल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कभी चेंज नहीं होते, चेंज होते हैं तो फेवरेट. जैसे आपके फेवरेट अभी क्लास में तो कोई और है, आगे जाएंगे तो कोई और फेवरेट बन जाएगा. ओके, टीचर्स अभी पढ़ रहे हैं तो कोई और है, आगे पढ़ेंगे तो कोई और बन जाएगा. तो फेवरेट आउटकम्स चेंज होते थे, बट टोटल आउटकम्स चेंज नहीं होते, वो सेम रहते सबके लिए. तो नाउ, तो 3 आउटकम्स, 3 कितने बार आया है, फ्रीक्वेंसी है उसकी 54 टाइम्स आया है. गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी, गेटिंग अ, सब में लिखना है गेटिंग अ, क्या 3. तो फेवरेट आउटकम्स इट मीन्स 54 अपॉन 300. 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2, 27, 2, 150 और कैंसिल होगा 9 से, 3 से हो जाएगा, 3, 9 जब 3, 50. दिस मीन्स 9/50. yes or no? सो सब में सेम प्रोसेस है आपका. ओके, सारे क्वेश्चन सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का पार्ट है सेकंड. आप सेकंड क्या पूछ लिया, नंबर 6 प्रोबेबिलिटी. तो कर लेंगे आप सेम एस. तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स how much, 6 how much times, yes 33. so same way answer, probability, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया. probability, तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखना है, गेटिंग अ 6. तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है FO/TO, इट मीन्स 33. वही भूल जाए तो ये फॉर्मूला याद रखें, फोटो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो फोटो FO/TO, इट मीन ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आएगा टोटल आउटकम्स. फोटो शॉर्टकट 33, बड़े एग्जाम में पूरा लिखना है आपको. 33 अपॉन टोटल इज यस 300, 11/300, 100
दिस इज आंसर। 0.11 भी लिख सकते हैं आप। ऐसे ही इसके रेस्ट पार्ट है वो आपके होमवर्क है, सेकंड एंड फोर्थ आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन अ सर्वे 200 लेडीज़ हैं, तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ लेडीज़ इज़ 200 एंड इट वाज फाउंड 140 लाइक कॉफ़ी। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेडीज़ लाइक कॉफ़ी इक्वल टू 142 एंड डिसलाइक 58 एंड प्रोबेबिलिटी लाइक की फाइंड करनी है, डिसलाइक की फाइंड करनी है। होमवर्क ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ लाइक्स कॉपी एंड दूसरे में डिसलाइक कॉपी। होमवर्क 6 सेम वे यूनिट टेस्ट है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखा है आपको, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। 6 में भी एक टेबल बनी हुई है आपको, और नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट वहाँ पर रोमन में लिखा हुआ है। unit test, here is unit test and second is percentage of marks obtained, first, second, third, fourth, fifth and 6. Okay, first is 53, second is 72, this is 28, 28, this is 46, 67 and 59. डेटा बहुत लेंथी होता है। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो डाई नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हो रहा है आपका 6। क्वेश्चन इज अ यूनिट टेस्ट सिलेक्टेड रैंडम। तो अगर आप, एंड क्वेश्चन में यह है परसेंटेज फाइंड करना है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। ओके, सो यूनिट टेस्ट है आपके 6। तो कितने दिए हुए हैं आपको कंडीशन, नाउ सिंस क्वेश्चन नंबर है आपका 6, नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट जिसका पूछा गया है वो लिखना है आपको। ये बात ध्यान रखिएगा, कितने यूनिट टेस्ट हैं, 6 यूनिट टेस्ट है। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट मोर देन 60% मार्क्स सिंस नंबर ऑफ, क्या पूछा है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ध्यान सुनिएगा, अ यूनिट टेस्ट इज सिलेक्टेड, एक ऐसे कितने यूनिट टेस्ट हैं इज सिलेक्टेड रैंडम, यूनिट टेस्ट को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट है, गेट मोर देन 60% मार्क्स। तो कितने यूनिट टेस्ट में 60% मार्क्स आए हैं, से मोर आए हैं। देखो एक ये है, इसमें आया 72, मोर देन, ये परसेंटेज है 72%। सेकेंड एक ये है। तो कितने यूनिट टेस्ट हैं, 2 यूनिट टेस्ट हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू लगा देते हैं 72 एंड 67 प्लस कर देते हैं, बट उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि एक ही स्टूडेंट है। ओके, तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, 6 हैं, मोर देन 60% कितने यूनिट टेस्ट में आए हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट gets more than number of unit tests student gets more than, क्योंकि FO तो लिखना ही है, 60% मार्क्स। तो कितने यूनिट टेस्ट, वो है 2। इनकी वैल्यू नहीं, क्योंकि टेबल वाले क्वेश्चन करते करते उनकी वैल्यू लिखने लग जाते हैं। ओके, तो इसमें ध्यान से पढ़ लें। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी,
probability getting more than 60% marks. ओके, तो FO अपॉन TO, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. फोटो लगाना है, बट फोटो अपना नहीं लगाना है. फॉर्मूला है फोटो का. FO मीन्स favorite outcomes and TO means total outcomes. And FO is how much? Is 2 and this is 6. 2 1 ja, 2 3 ja. So this is the 1/3. Okay. So now same way question number 7th है. Read the carefully then find the answer. 7th homework, 8th homework, 9th. ओके, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 करना है. आई होप कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए आपकी, तो प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी. सो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करना है. ओके, सो मेन थिंग्स क्या है कि आपको पहले FO बताना है, टोटल आउटकम्स बनाना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और कंडीशन जरूर लिखनी है, गेटिंग मोर देन जो भी है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ. ओके, ऑल द बेस्ट.